सबसे पहले हाथों की क्रियाएँ करेंगे। एक-एक उँगलियों को सक्रिय करें। अंगूठे से लेके छोटी उँगली तक। सारे दिन मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, उँगलियों का हमारा बहुत ही स्वस्थ रहना आवश्यक है। श्वास भरते हुए उँगलियों को ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचिए हाथों को, उँगलियों को, छोड़ते हुए हाथ को नीचे की ओर, भरते हुए ऊपर, साइड में खोलें, साइड में खोल लें और सामने, साइड में श्वास भरते हुए साइड में खोलें, छोड़ते हुए अंदर की ओर। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। फिर से उठा लें, मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर, उँगलियाँ बाहर, गोल-गोल घुमाएँ। 1, 2, 3, 4, 5 अपोज़िट। 1, 2, 3, 4, 5 हाथ को आकाश की ओर खोल दें, कंधे से लगाएँ उँगलियों को और खोलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स, रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। कंधों को उठाएँ, नीचे रखें। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, ऊपर की ओर उठाएँ, छोड़ते हुए ऊपर, नीचे, अप, डाउन, अप, डाउन, ब्रीथ इन, अप, ब्रीथ आउट, डाउन, ब्रीथ इन, अप, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। गोल-गोल घुमाएँगे आगे की ओर 5 बार, 5 बार पीछे। 1, 2, 3, 4, 5 अपोज़िट दिशा में करें। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएँ। इस प्रकार पूरा खींचें, खींचें हाथ कान से सटा हुआ कर रखें। लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पर रख दें, राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाकर ज़मीन पे टिका दें। गर्दन हमारा राइट साइड जितना देख सकते हैं देखने का प्रयास। दोनों शोल्डर एक सीध में आ जाना चाहिए, जितना घूम जाए। फिर से आ जाएँ, उठा लें हाथ को फिर से ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएँ, छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट घुटने पर राइट हैंड को रख दें और लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएँ, ज़मीन पर टिका दें। पूरा बैक साइड घूम जाएँ, लेफ्ट साइड। आ जाएँ श्वास भरते हुए वापस। पूरा कमर से जाना है, ऐसे-वैसे नहीं घूमना है। पूरे कमर को ट्विस्ट करते हुए घूमेंगे, तो हमारी कमर लचीली होगी और हाथों की मांसपेशियाँ, कमर की मांसपेशियाँ की मसाज हो जाएगी। फिर से उठाएँ हाथ, रुकेंगे इस बार, गिनती के साथ करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर रखें, लेफ्ट हैंड को नीचे टिका दें, पूरा लेफ्ट साइड टर्न हो जाए। दृष्टि हमारी पीछे की दीवार पर। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8। आ जाए वापस, हाथ उठा लें ऊपर, खींचे हाथों को, राइट घुटने पर लेफ्ट हैंड रख दें, राइट हैंड को पीछे टिका दें, घूमे राइट साइड, 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें। दोनों हाथ को साइड में ऐसे ले जाएंगे, पूरा कोहनी तक नीचे आ जाए। राइट साइड में राइट हैंड की हथेली और कोहनी को नीचे टिका दें, लेफ्ट हैंड को ऊपर से लाएंगे। इस प्रकार दृष्टि हमारी सामने, हाथ कान से सटा हुआ रखें और पूरा झुके। राइट साइड, लोअर बैक से झुकना है, कमर से झुके, कमर गर्दन को ढीला छोड़ते हुए झुकेंगे तो आप अच्छा से झुक पाएंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, दूसरे साइड करेंगे। राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट हैंड एल्बो तक के भाग को नीचे लगा दें जमीन से और दृष्टि सामने। रुकें, पूरा खिंचाव को महसूस करें, पूरे चेहरे पर मुस्कान के साथ करें। सांस भरते हुए सीधे फिर से करेंगे एक बार और। हाथ को, ऊपर वाले हाथ को और नजदीक ले जाने का प्रयास करें। पूरा झुक जाएं, एल्बो तक के भाग को ले आए, जमीन पर टिका दें और नीचे झुकें। जो नीचे वाली हाथ है उसको टच करने का प्रयास करें, दृष्टि सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आ जाए ऊपर, फिर से फैला दें हाथ और अपोजिट दिशा में लेफ्ट साइड जाएंगे। लेफ्ट हैंड को नीचे टिका दें, एल्बो तक के भाग को, राइट हैंड को ले जाएं लेफ्ट की उंगलियों के पास। नहीं होता है कोई बात नहीं, जितना होता है उतना ले जाएं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लंबा सांस लें और लंबा सांस छोड़ें। दोनों पैर को फैला लें सामने, हाथों को पीछे के पास रख दें, उंगलियों को बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को पूरा बंद करें टाइट से। श्वास भरते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए नीचे की ओर, बंद करते हुए अपनी ओर। बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, खोलें। एक पंजे को, राइट पंजे को आगे की ओर खींचे, लेफ्ट पंजे को अपनी ओर खींचे। जितना खिंचाव दे सकते हैं दें। फिर अपोजिट कर लें, राइट को अपनी ओर, लेफ्ट को भूमि की ओर। अल्टरनेट 5 बार करें। 1 2
3 4 5 फिर दोनों को पैरों को ऐसे इस तरह आपस में अंगूठे से अंगूठे को टच करते हुए हिलाएं। पैरों की सारी मांसपेशियों की मसाज हो जाएगी, पैर हमारे स्वस्थ रहेंगे। पैरों का दर्द, एड़ियों का दर्द, पिंडलियों का दर्द सब गायब हो जाएगा। छोटी उंगली को जमीन से सटाएं और अंगूठे को बीच में लाएं। इतना फासला कर लें और इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उठाएं पैर को, दोनों पैरों को उठाएं और जमीन में पटके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को अपने पास लाते हुए करें, इस प्रकार लाए करें, अपने जितना अपने पास तक ला सकते हैं लाए करें। रिलैक्स, लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें। राइट पैर को मोड़कर अपने पास ले आए, पूरा सीने के पास लाए और दोनों हाथ से लॉक कर लें। श्वास भरे, छोड़ते हुए नाक लगाएं, घुटने से नाक लगाएं, रखें नाक अपना घुटने पर, इतना दबाएं कि आपके लिवर पर पूरा प्रेशर। सांस भरते हुए खोल ले, गर्दन को सीधा कर ले और पैर को खोल ले। इसी प्रकार राइट पैर को सीधा रखें, लेफ्ट पैर को अपनी ओर ले आए। पाचन तंत्र पर पूरा दबाव, सांस भरे, छोड़ते हुए नाक को लगा दें घुटने से, रखें कुछ सामान्य सांस में रुके, पूरा दबाव जहाँ आ रहा है उसका अनुभव करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। खोल लें पैर को, दोनों पैर से एक साथ करेंगे, दोनों पैर को एक साथ मोड़ लें और दोनों हाथों से लॉक कर लें। आपको पता चल जाएगा कि आपका पेट आपसे कितना दूर है, घुटने से कितना दूर है। ये कोहनी आपस में एक दूसरे कलाई को पकड़ लेगी। सोचिए कि सब ज़्यादा मोटापा नहीं है पेट का, चर्बी घटाने के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। सांस छोड़ते हुए मस्तिष्क को लगाएं, पूरे पेट के अवयवों की मालिश, एड्रिनल, गोनाड, सारे ग्रंथियों की संतुलित हो जाते हैं सारे ग्रंथि। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए खोल दें। लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें। राइट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट सैकल के पास ले आए, लेफ्ट पैर सीधा रखें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और दूसरे हाथ को ऊपर की ओर सांस छोड़ते हुए आ जाए नीचे, घुटने पर अपने नाक लगा दें या मस्तिष्क लगाएं। आपकी क्षमता के अनुसार जितना आप झुक सकते हैं आसानी से उतना ही झुके, जोर जबरदस्ती ना करें, पूरा लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए, श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर,
हाथ को नीचे, फिर से करेंगे, उठाएंगे हाथ को ऊपर, राइट घुटने पर लेफ्ट हाथ रख दें और राइट हैंड से लेफ्ट को पकड़ें। इस प्रकार ले जाएं और पकड़ें। गर्दन हमारी राइट साइड रहेगी, लेफ्ट अंगुलियों को पकड़ लें। इस प्रकार भी देख सकते हैं, नीचे से, हाथ के नीचे से भी और ऊपर से, जैसे आपको सुविधा लगे वैसा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। जब हम रुकते हैं कोई भी आसन में, तब हमें इसका लाभ अच्छा मिलता है। आसनों में हम रुकेंगे तभी हमें अच्छा लाभ मिलेगा। पूरे प्रसन्नतापूर्वक, भले ही हम आसन कम करें लेकिन रुकें जरूर। हाथ को ऊपर करें, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएं, दोनों हाथों को नीचे रखें और जितना पीछे जा सकते हैं जाकर मस्तिष्क को भूमि से लगाएं। रुकिए कुछ सामान्य श्वास में, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाए वापस। इसी आसन में एक क्रिया और करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं और राइट हैंड को राइट साइड टिका दें। लेफ्ट हैंड को उठाते हुए पूरा लेफ्ट पंजा नीचे, अंगूठा नीचे जमीन से सटा हुआ, हिप्स का भाग उठा हुआ, हाथ कान से सटा हुआ, दृष्टि हमारी राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जितना होता है उतना करें, क्षमता के अनुसार करें। करते करते फिर होने लग जाएगा। दोनों पैरों को सीधा कर लें। अब दूसरे पैर से करेंगे। अभी हमने राइट पैर को मोड़ रखा था, अब राइट पैर को सीधा कर लें, लेफ्ट पैर मोड़ लें। मोड़े लेफ्ट पैर, कमर गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, छोड़ते हुए सामने नीचे की ओर झुकेंगे। ऐसे नहीं झुकना है, पूरे कमर से झुकेंगे, ऊपर स्पाइन को सीधा करते हुए झुकेंगे। श्वास भरे, छोड़ते हुए पूरा झुके नीचे, नाक लगा दें घुटने से या मस्तिष्क लगाएं। आपको जो आपसे बन पड़ता है, जितना झुक सकते हैं इतना ही झुकें, जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाए, छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले रिलैक्स। फिर से हाथ को ऊपर उठाएं, राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पैर की उंगलियों को पकड़े और दृष्टि हमारी लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। कुछ क्षण के लिए रुकें, फिर से श्वास भरें, सीधा खींचें, ऊपर हाथों को कान से सटा के रखें। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड आ जाएं। जितना दूर आप जा सकते हैं, इतना दूर जा सकते हैं तो इतने ही दूर आए।
जितना आप जा सकते हैं, ये तो सभी बेड पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। और मस्तिष्क को नीचे लगाएँ धीमे से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। साँस ऊपर, साँस छोड़ते हुए हाथों को नीचे। इस तरह हम करते हैं तो हमारे पूरे कमर के सारे अवयवों की मालिश हो जाती है, कमर लचीली होती है, स्पाइन हमारा लंबा होता है और एड्रिनल गोनाड की ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं। पाचन तंत्र हमारा शक्तिशाली। फिर से उठाएँ हाथ, एक स्टेप और करेंगे। पूरा श्वास भरते हुए ऊपर उठा लें और श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को ऊपर रखें, लेफ्ट हैंड को ज़मीन पर टिका दें। उठाएँ अपने हिप्स को और उठ जाएँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। आ जाएँ। लंबा साँस लें और लंबा साँस छोड़ें। शरीर को पूरा रिलैक्स कर लें, ढीला छोड़ दें। अब करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए दंडासन में बैठें, चाहे सीधे ही आप पैर को मोड़ सकते हैं। राइट पैर को ले जाएँ लेफ्ट नितंब के पास, लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रख लें। इस प्रकार घुटने पर घुटना गाय के मुख का आकार बन जाएगा। बेड पे बैठ के भी आप पैर को नीचे लटका के भी एक दूसरे के ऊपर रख के कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। उठाएँ हाथ को, एक हाथ को पीछे की ओर ले जाएँ, इस प्रकार पकड़ने का प्रयास करें, इस प्रकार। थोड़ा हमारी मांसपेशियाँ लचीली हो जाएगी, तो हाथ को इस प्रकार लॉक करने में आसानी हो जाएगा। जो पैर उठा हुआ है हमारा, वही पैर वही हाथ हमारा उठेगा, ऊपर से जाएगा, दूसरा हाथ नीचे से जाएगा और आपस में इस प्रकार लॉक हो जाएगा। लॉक करना है। उठाएँ और मिला दें। पीछे से दिखाती हूँ मैं। इस प्रकार कमर गर्दन पूरी सीधी, कोहनियाँ ऊपर उठी हुई, एक हाथ नीचे से मुड़ा हुआ और आपस में लॉक। पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को। इस प्रकार करना है। शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। करते हैं, गिनती के साथ रुकेंगे। ऐसा नहीं पकड़ में आता है, कोई बात नहीं। रुमाल ले लें, चुन्नी ले लें, किसी को सहारा लगा कर के धीरे-धीरे हाथ को घसकाते हुए अंगुलियों तक पहुँच जाएँ, नहीं तो कपड़े के सहारे से पकड़ के रखें। ऐसा करते हैं तो हमारे सीना, फेफड़ा सब हमारा एक्टिवेट होता है, सबकी मांसपेशियाँ हमारी लचीली होती है और कंधों के दर्द, सूजन, शोल्डर सारे दूर होते हैं। जिनके बाजू बढ़े हुए होते हैं, वे भी उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। मधुमेह के लिए तो रामबाण है। 5, 4, 3, 2, 1। आ जाएँ वापस धीरे-धीरे। अब हाथ को, जो पैर उठा हुआ है, उसी हाथ को हम सीधा रखें इस प्रकार और दूसरे हाथ से लपेट लें। गरुड़ासन जैसे करते हैं पैरों से, उस प्रकार हाथों को उठाएँ, श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे आ जाएँ। उँगलियों को पूरा खोल लें इस प्रकार। दृष्टि सामने रखें। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास
फिर सीधे हाथों को खोल लें। फिर से दंडासन में आ जाएँ। अब राइट पैर को लेफ्ट साइड घुटने पे रखेंगे और लेफ्ट पैर को राइट नितंब के पास ले आएँ, अपोज़िट। दोनों पैरों को आपस में एक-दूसरे के ऊपर रख लें। गाय के मुख का आकार हो जाता है, दोनों घुटने ऊपर आपस में मिलते हैं तो, इसीलिए इस आसन का नाम है गोमुख आसन। जो पैर ऊपर है, उसी हाथ को हम ऊपर से ले जाएँगे, दूसरा हाथ नीचे से ले जाकर पीछे की तरफ लॉक कर लें। अक्सर एक साइड का हाथ आसानी से लग जाता है, दूसरे साइड का नहीं लगता है, लेकिन लगाने का प्रयास करेंगे तो लगने लग जाता है। दृष्टि सामने, पूरी किसी एक बिंदु पर टिका दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। आ जाएँ वापस। जो पैर उठा हुआ था, पहली बार वैसे ही उठाए थे, इस बार भी वैसे ही उठाएँगे। राइट पैर हमारा ऊपर है तो राइट हैंड को लेंगे और लेफ्ट हैंड से लपेट लेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की ओर ले जाएँ। छोड़ते हुए सामने की ओर झुके, अंगुलियों को इस तरह खोल लें पूरा। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास भरते हुए सीधे, छोड़ते हुए लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। पद्मासन लगा सकते हैं जो पद्मासन लगा लें। जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, वे सुखासन में ही बैठें। दोनों कोहनियों को नीचे टिका दें और अपनी हथेली गालों के इर्द-गिर्द रख दें। इस प्रकार थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों पर प्रभाव, एड्रिनल, गोनाड, इन सारी ग्रंथियों पर पूरा प्रभाव असर आ रहा है, इफ़ेक्ट आ रहा है। सबको देखें। चेहरे पर मुस्कुराहट बना के रखें, पूरे भाव के साथ करें। पूरा विश्राम। साँस भरते हुए आ जाए वापस। दोनों कोहनियाँ टिकाए थे, अब हम हाथ को टिकाएँगे। पूरा कोहनी तक के हाथ को पूरे ऐसे अपने पैर के सामने रख लें, दोनों हाथ को मिला लें। श्वास भरें, जितना होता है, जिनके कमर में दर्द है, वे झुकने का प्रयास ना करें, सामने झुकने का प्रयास नहीं करना है। श्वास भरें, छोड़ते हुए मस्तिष्क को अपने हाथों पर टिका लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए धीरे-धीरे आ जाएँ ऊपर। ऊपर ले जाएँ, हाथ को उठाएँ और इस प्रकार एकदम ढीला छोड़ दें। इस प्रकार डमरू बजाते हैं इस तरह पूरा घुमाएँ, पूरा दोनों हाथों को पूरा ढीला छोड़कर, कंधे तक के भाग को ढीला छोड़ दें। घुमाते हुए इस प्रकार ढीला छोड़ते हुए साइड में ले आएँ। सामने ले आएँ। पूरा डमरू ज़ोर से बजाएँ। शिव शंकर भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो जाएँगे। फिर से ऊपर ले जाएँ। पूरे हाथों की भीतर तक की मांसपेशियाँ सारी एक्टिवेट हो जाएगी। साइड में लाएँ।
सामने ले आएँ, रिलैक्स, आँखों को बंद कर लें और फ़ील करें पूरे हाथों की मांसपेशियों को जहाँ-जहाँ से खिंचाव आया है, पूरी मांसपेशियों की तरंगों को अनुभव करें। धीरे-धीरे आँखें खोल लें, अब करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए जिनके हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, वे आसानी से करें, धीरे-धीरे करें, जल्दीबाज़ी नहीं करना है और बाकी जिनके नॉर्मल हैं, वे अपनी क्षमता के अनुसार स्पीड में कर सकते हैं, तीव्र गति से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को मुट्ठी बना लें, इस प्रकार ऊपर ले जाते हुए छोड़ना है, हाथ की मुट्ठी को खोलना है, नीचे लाते टाइम बंद करना है। पहले श्वास ले लें, नॉर्मल श्वास लें, नाक से श्वास लें, मुँह से श्वास छोड़ें। एक बार फिर से नाक से श्वास भरें, मुँह से छोड़ें, रिलैक्स, तैयार हो जाएँ, मुट्ठी बनाएँ, श्वास भरते हुए ऊपर 20 या 30 अपनी क्षमता के अनुसार जितना स्ट्रोक लगा सकते हैं लगाएँ और रुक जाएँ। शुरू करें। रिलैक्स, आँखों को बंद रखिए। सारे पेट के हमारे जितने भीतर के अवयवों में टॉक्सिन्स भरी हुई है, सब बाहर निकलेगी और हमारे पूरे भीतर के ऑर्गन्स सारे स्वच्छ होंगे और स्वस्थ होंगे। फिर से करेंगे, एक स्ट्रोक और लगाएँगे। अब लगाएँगे इस प्रकार, दोनों हाथों को ऊपर-नीचे करेंगे। आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं और गिनती के साथ 10 की गिनती में पहले नीचे का हाथ ऐसी पोज़ीशन में रहें, फिर हाथ को चेंज करें शुरू। हाथ को चेंज कर लें। रिलैक्स, सीना, फेफड़ा हमारा स्वस्थ होता है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में भीतर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बाहर निकलता है और हमारी प्राण शक्ति का विस्तार होता है, दीर्घ श्वास होता है, ऐसा करते हैं तो अनेकों फ़ायदे हैं। चलिए अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के लिए आप ये वायु मुद्रा बना लें, घुटने पर रख लें हाथ को और इस प्रकार भी रख सकते हैं जैसे आप केवल श्वास को छोड़ने में ध्यान देना है, नाभि पर चोट करना है। श्वास लेने में ध्यान नहीं देना है, वह स्वतः ही आएगा। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 30 सेकंड में 30 स्ट्रोक और जिनके कमर में दर्द है, पेट में दर्द है या कोई तरह की प्रॉब्लम है या सर्जरी हुई हुई हो तो ना करें।
कुर्सी पे बैठ के दीवार का सहारा लेकर बेड पे बैठ के भी किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। केवल पेट हिलेगा, शरीर बॉडी को नहीं हिलाना है। पूरा लंबा गहरा श्वास भरें, आँखों को बंद कर लें और नाभि पर प्रहार करें अपने सांसों का। हाथ को उठा लें, कलाई को पकड़ें, लेफ्ट कलाई को राइट हैंड से पकड़ लें और खींचे राइट साइड ले जाएं। एल्बो को पूरा चोटी के भाग तक लाने का प्रयास करें, इतना खींच के लाएं ताकि हमारे कंधों में कहीं भी जोड़ में, एल्बो में, इसमें रिस्ट में कहीं दर्द ना हो। फ्यूजन शोल्डर ये सारे क्योर होते हैं, होने का चांस ही खत्म हो जाता है श्वास पर। क्योंकि वर्कआउट कम होता है तो हमारे हाथों के दूसरे हाथ को पकड़ लें, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को पकड़ लें। वर्कआउट कम करते हैं तो हाथों के हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, तो इस प्रकार दिन में एक बार कर लिए तो हम पूरे दिन के लिए निश्चित हो जाते हैं कि कुछ काम करो या ना करो, हमारा बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। वापस ले आएँ, एक बार और करेंगे। खींचें, पूरा खींचें, पूरा हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन या राइट साइड जिस हाथ में खिंचाव होता है, उस पोर्शन का पार्ट हमारा एक्टिवेट अच्छे से हो जाता है। ले आएँ, लेफ्ट साइड ले जाएँ, राइट हैंड को खींच के लेते हुए पूरा राइट हैंड का खिंचाव को अनुभव करें। दृष्टि सामने, रिलैक्स, खोल दें हाथों को। एक स्टॉप और लगाएँगे 30 का। 30 आप 60 भी कर सकते हैं, आपकी अपनी क्षमता है, पर करें ज़रूर। फिर से करें, पेट के सारे कचरे को बाहर कर दें। रक्तचाप हमारा अच्छा होता है और रक्त की शुद्धि होती है। पेट के अवयवों की मालिश आप लोग शुरू करें, मैं बोलती हूँ, आप लोग शुरू करें। पेट के अवयवों की मालिश होती है, पाचन तंत्र शक्तिशाली होता है, जिनका पेट मोटा है वो भी अपनी जगह पतला हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होता है। ये प्राण शक्ति हमारी, ऑक्सीजन अंदर जाती है अधिक मात्रा में, तो हमारे सीने फेफड़े भी मजबूत, कफ का रोग दूर होता है। जिनके कफ की तासीर है, उनके लिए बहुत अच्छा रेल है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम करेंगे। बाएँ हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा। तर्जनी उँगली मध्यमा को अंगूठे के रूट में लगाएँ। इस प्रकार अंगूठे को राइट नोस्ट्रल बंद करने में काम में लेंगे। अनामिका और कनिष्ठा को लेफ्ट नोस्ट्रल पर रखेंगे, हल्का-सा रखना है, पूरा दबाव नहीं देना है। लेफ्ट से धीरे-धीरे श्वास भरें। राइट से छोड़ें। लेफ्ट को बंद कर लें दोनों उँगलियों से, राइट को खोल दें। राइट से श्वास भरें। राइट को बंद कर लें, लेफ्ट को खोल दें। लेफ्ट से छोड़ें।
लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें। राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। रिलैक्स, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके कुछ क्षण रुकिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब करेंगे लघु कायोत्सर्ग। लघु कायोत्सर्ग के लिए के इस प्रकार फंसा करके करेंगे ना तो सर्दी कम लगेगी, ऐसे। यस, और ये वाला की चीज हमारे जो पेट संबंधी, नाक कान आँख संबंधी जो भी रोग है, ये बीच वाली अंगुलियों के नीचे वाली हड्डियां है ना, उसको ऐसे टैपिंग करेंगे। और नीचे पाचन तंत्र के लिए सही है हमारा। इस प्रकार करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। कॉन्स्टिपेशन जिन्हें होता है उन्हें ये तुरंत इसके साथ साथ स्वर का भी ये ध्यान रखें। राइट नोस्टर को चालू रखें, लेफ्ट को बंद कर लें। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट चालू रहेगा तो और स्पाइन सीधा रहेगा तो आपका पेट तुरंत क्लियर होगा। और ये अंगुलियों में तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आंख नाक कान, उस सर ने कल बताया ना कि पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व वायु तत्व पांचों तत्व मिलते हैं जब आपस में, तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है हमें। इस प्रकार भी हम 1 मिनट करके रखते हैं तो अनेकों फायदे होते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हमारे जीवन में बहुत काम। यस, यस। ठीक है, लघु कायस्तर के लिए तैयार हो जाए। लघु कायस्तर के लिए तैयार हो जाए। योगिक क्रिया योगासन प्राणायाम से आए हुए तनाव को दूर करने के लिए लघु कायस्तर का प्रयोग करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट का फासला। दोनों हाथ शरीर के समानांतर आधे फीट की दूरी पर फैलाएं। हथेलियों को आकाश की ओर खुली रखें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद कर लें। कायोत्सर्ग की इस मुद्रा में शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल 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 हो जाए। अनुभव करें
पूरा शरीर शिथिल 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 हो रहा है, शिथिल हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है, शिथिल हो गया है। रिलैक्स 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 हो गया। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणुओं का अनुभव करें। श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। कण कण में शांति और आनंद का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो गया है। अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। परम शांति और आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। चैतन्य से परिपूर्ण, शांति और आनंद से भरपूर लौटने की स्थिति में आ जाएं। पैरों की एड़ियों को हिला लें, एड़ी पंजे मिला लें। हाथों की अंगुलियों को हिलाएं। लेफ्ट करवट लेते हुए धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़े। एक बार शरण सूत्र का उच्चारण। रहन्ते शरणं पवज्जां, सिद्धे शरणं पवज्जां, साहु शरणं पवज्जां, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम हर। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि मैं आप सब की आभारी। ओम हर। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें,
रहें, सबका दिन आनंदमय हो, मंगलमय हो, इसी भावना के साथ कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी वक़्त।